वेलकम क्लास। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 10 के अध्याय 8 त्रिकोणमिति परिचय। अध्याय 8 का जो परिचय है वो है अपना, अब जो भाग है वो है भाग 6। तो 6 पार्ट, अपने पहले 5 पार्ट हमने कर लिए हैं। ये आपके छठी क्लास है और छठी क्लास में आपको क्या पढ़ना है, वही एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में आपने क्या पढ़ लिया था कि पीछे आपने 8 सवाल कर लिए थे, 8 या 9 आई थिंक, हाँ 8 सवाल आपने कर लिए थे। अब आपको करना है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है ये देखो आप लोग। सवाल नंबर 9 है आपके कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। उसका कोण क्या है, बी आपके समकोण है। और यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो आपको क्या करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, tan a आपको दिया हुआ है और sin a cos a प्लस cos a sin a का मान ज्ञात करना है। मतलब ये चारों मान आपको निकालने हैं और उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि आंसर क्या आएगा, और उसके बाद इसमें भी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखो साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे कोस सी, यहाँ पे भी कोस सी, यहाँ पे कोस ए, ये रहा कोस ए, ये साइन सी, ये रहा साइन सी। मतलब ये जो मान है, चार आपके अनुपात निकालने के बाद अपना काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इस काम को आसान करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले अनुपात निकाल लेते हैं और उसके बाद अपना आगे का काम करेंगे। इसने क्या बोला है अपने को कि एक अपने पास क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज बना दो आप लोग। ये समकोण त्रिभुज बना दिया आपने और समकोण त्रिभुज में आपके कोण बी क्या है, कोण बी आपके पास 90 डिग्री है। इसको आपने 90 डिग्री बोल दिया कोण बी को। और ये है आपके कोण ए और ये है आपका कोण सी। इतना काम कर दिया आपने। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, tan a को पकड़ना है। tan a को पकड़ लो और tan a को पकड़ के ये देख लो कि tan क्या होता है, लंब बटा आधार। tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो ये आपके दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है कि tan a बराबर 1/√3। इसका मतलब ये है कि ये 1/√3 है, वो एक अनुपात है। और जब अनुपात होता है तो अनुपात के साथ हम क्या मान लेते हैं, कोई एक कॉमन गुणांक मान लेते हैं। तो ये मान लिया मैंने x/√3x, ताकि ये एक भुजा बन जाए, अपने अनुपात से ही ये भुजा बन जाए। और tan का मान क्या होता है, चूंकि आपके tan a का मान क्या होता है, tan a का मान होता है लंब बटा आधार। tan a का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। अब कोण a देखूं, यहां से कोण a देखूं तो लंब कौन सा है आपके, ये लंब, और ये क्या है आपका आधार है। इसका मतलब लंब बटा आधार होता है। तो BC भुजा कितनी है अपनी, BC कितनी है अपनी, BC है लंब ये रहा और लंब ये रहा। इसका मतलब BC है आपके पास x और आधार कितना है, AB। आधार कितना है आपका, AB है। इसका मतलब आधार क्या होगा, नीचे हर क्या है अपना आधार, √3x आपका आधार है। के ये लंब ये आधार। अब साइन के लिए और कोस के लिए अपने को चाहिए क्या, कर्ण। कि यदि मेरे पास क्या हो, AC का मान हो तो मैं क्या कर सकता हूं, AC का मान हो तो मैं साइन A साइन C कोस A कोस C का मान निकाल सकता हूं। तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूं और AC का मान ज्ञात कर लेता हूं। AC का मान ज्ञात करो आप के त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, इससे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
तो यहां से लिखो कि कर्ण का मान क्या है, AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है यहाँ पे, BC स्क्वायर प्लस आधार क्या है यहाँ पे, AC स्क्वायर। अब इतना काम करने के बाद ये BC और AB का मान यहाँ पे रख दो। कुछ गड़बड़ किया है हमने, यहाँ पे आधार स्क्वायर AB स्क्वायर के। अब यहाँ पे क्या करो, इन दोनों के मान रख दो कि AC का मान है x स्क्वायर और BC का मान क्या है आपके √3x और उसका स्क्वायर। अब ये किसका मान है, AC का मान है और उसका क्या है, स्क्वायर है। अब आपको AC का मान निकालना है तो इसको थोड़ा सा हल करो कि ये क्या है, x स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और x का x स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा आपके 4x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान आया आपके पास, क्या आया, ये जो मान आया वो है AC स्क्वायर का। अपने को सिर्फ AC चाहिए, तो AC चाहिए तो आप क्या कर दो, 4x स्क्वायर का अंडर रूट कर दो और मान आ जाएगा आपके पास 2x। अब आपके पास तीनों मान है, आपके पास क्या है, तीनों भुजाएं हैं, AB है, BC है और AC है। तीनों भुजाएं आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी अनुपात बना सकते हो। अब अनुपात बना लो अपने। पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे अपने अनुपात बना लेता हूं। अनुपात क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं हम। अनुपात बनाते हैं यहाँ पे बैठ के अनुपात क्या आएगा, साइन A की बात कर लेता हूं पहले। साइन A की बात कर लेता हूं। साइन क्या होगा, A के हिसाब से लंब क्या होगा आपके, लंब क्या होगा आपका, देखो कि यहां से देखूं कि कोण A है तो लंब होगा आपके BC और कर्ण तो आपके हर बार क्या होता है, फिक्स होता है, तो ये हो जाएगा AC। इसका मतलब BC क्या है आपका, BC है x, BC क्या है, BC x है और AC क्या है आपका, AC है 2x। तो x से x कैंसिल, तो साइन A का मान किसके बराबर आया वो बताओ मेरे को। साइन A का मान किसके बराबर आया वो बता दो मेरे को। साइन A का मान आया 1/2 की। ऐसे ही आप कोस A के बारे में बात कर लो। कोस A क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है आपका, आधार है AB, आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। तो आगे उत्तर क्या आएगा कि आधार क्या है आपके AB, AB का मान कितना है √3x, क्या है √3x और AC का मान क्या है 2x। x से x कैंसिल, उत्तर क्या आएगा √3/2। इतनी बात समझ में आई तो थोड़े और आगे चलो। यहां से आगे चलो तो किसके मान निकाल लेता हूं, साइन के दूसरे मान कोण C के लिए। अब कोण C आते ही आपके क्या हो जाता है, कोण C आते ही लंब और आधार का मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये गड़बड़ कर रहा है। कि आपके मान किसके चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ये तो है आपका A, ये कर्ण क्या है आपका फिक्स है। अब लंब और आधार का निर्धारण करना है। कोण आपका C है तो C के सामने आपके क्या होगा, लंब होगा और ये बाकी बची भुजा क्या होगी, आधार होगी। मतलब साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब क्या है आपका, लंब है AB, लंब क्या है AB, लंब आपको पता चला लंब है AB। जब लंब AB है तो कर्ण तो आपका क्या है, फिक्स है AC। अब AB का मान रखो, यहां से क्या करो, AB का मान रख दो आप लोग। AB का मान क्या है आपके, AB का मान है ये रहा, AB है आपके √3x और AC तो हर बार फिक्स होता है 2x, तो x x कैंसिल और आंसर आएगा √3/2। ऐसे ही आप क्या कर लो, ऐसे ही आप क्या करोगे, कोस C का मान निकाल लोगे। किसका मान निकाल लोगे, कोस C का मान निकाल लोगे। कोस C के लिए क्या करोगे, कोस होता है आधार बटा कर्ण। आधार है आपका BC, आधार क्या है BC और आधार BC है और कर्ण क्या है आपका, कर्ण फिक्स है AC।
जब इतनी बात समझ में आई तो आप क्या कर लोगे, आगे अपना काम कर लोगे। BC का मान क्या है आपके पास, BC का मान है x, तो यहाँ पे रखो x। अब AC का मान क्या है, AC का मान है आपके 2x, यहाँ पे 2x रखो, x से x कैंसिल, उत्तर आया 1/2। तो चारों अनुपात मैंने निकाल लिए। मैंने क्या कर लिया, चारों अनुपात यहां से निकाल लिए। और जब चारों अनुपात निकाल लिए तो आप क्या करो, अपने दोनों सवालों में, ये रहे आपके सवाल, इन सवालों में आप क्या कर लो, अपने मान रख लो। तो सवालों में मान रखने के लिए आपके क्या कर लेते हैं, ये चारों अनुपात दिखने चाहिए, तो ये चारों अनुपात दिख रहे हैं, उसके साथ में आपका सवाल दिखना चाहिए, तो सवाल दिखाते हैं आपको। ये आपका है सवाल, यही तो दिखना चाहिए आपको कि कौन सा मान कहां रखना है। कंफ्यूजन के लिए मैं इसको उठा के इधर ले आता हूं। अब सही है, ये रहे सारे मान और इनमें अपने को मान रखने हैं। काम सही हो गया आपके। और फर्स्ट में आप अपना मान रख लो। फर्स्ट में क्या करता हूं, मान रखता हूं। पहले में मैं क्या करूंगा, मान रखूंगा अपने। पहले में रखना है साइन A का मान। साइन A का मान 1/2, उसके साथ गुणा में है कोस C। गुणा में कौन है, कोस C। आगे रख दो गुणा 1/2। फिर आगे है प्लस कोस A। आगे कौन है, कोस A। कोस A का मान रखो 3/2, और वो भी क्या है, रूट का 3 है। और साइन C का मान रखो। साइन C का मान क्या है, रूट 3/2। मान रख लिए पहले में, पहला लिखना फिर मान रखना आप लोग। अब क्या करोगे, इन दोनों का गुणा करोगे, क्या आएगा 1/4, और ये क्या आएगा प्लस √3, और √3 गुणा होके क्या बना लेते हैं 3, और ये क्या आ जाएगा 4। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई है तो थोड़ा और देखो, ये क्या है आपके 1/4, और ये क्या है 3/4, दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। ये है आपके 1/4, ये 3/4, और 1/4 और 3/4 मिलके क्या बना लेते हैं, पूरा एक मान बना लेते हैं। आगे आप लोग देखो, आगे रखो सेकंड में। सेकंड में मान रखो कोस A का। कोस A का मान रखो, कोस A ये रहा √3/2। अब रखो कोस C का मान। कोस C का मान है 1/2। कोस C का मान है आपके 1/2। आगे है माइनस, तो माइनस लगाओ। साइन A का मान रखो। साइन A का मान है 1/2, और साइन C का मान रखो। साइन C का मान क्या है, √3/2। √3/2 लिख दो, √3/2। इतनी बात समझ में आई तो आगे क्या कर लो, ऊपर है √3 और नीचे है 2 × 2 4। आगे क्या होगा, माइनस 1 गुणा होगा तो √3 और नीचे होगा 4। अब ये √3/4 और ये भी √3/4, दोनों माइनस होके क्या बनाएंगे, 0। दोनों माइनस होके क्या बना लेंगे, आपके 0 बना लेंगे, और 0 बनते ही आपके आंसर आ गया। इसको एक बार थोड़ा सही से देख लो आप लोग, वापस दिखा देता हूं मैं आपको। ये यहां पे था अपना, है ना। हाँ, ये कॉन्सेप्ट चला था आपने। कॉन्सेप्ट क्या चला था वो देख लो आप लोग। हाँ, यहां से कहानी चली थी ना। हाँ, ये यहां फिट है एकदम। हाँ, मान लिखा हुआ था tan A का, तो हमने tan A के हिसाब से अपनी दो भुजाएं निर्धारण कर ली, AB और BC। उसके बाद AC निकाला, चारों अनुपात बनाए, और अनुपातों को इन दोनों में क्या कर दिया, मान रख दिया। अब ये काम समझ में आने के बाद आगे चलो आप लोग। आगे क्या करना है आपको, सवाल नंबर 10 करना है। और सवाल नंबर 10 बहुत ही आसान है। सवाल नंबर 10 क्या है, बहुत ही आसान है। PR + QR = 25 सेंटीमीटर। क्या आप देखो आपके क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग।
यहाँ पे आपको बोला है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर और उसका कोण क्या है, क्यू आपके क्या है, समकोण है। क्यू समकोण है और दो भुजाओं का योग आपके क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है और एक भुजा आपके 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपको क्या करना है, आपको तो पता होना चाहिए ना ये भुजाएं आपस में अलग अलग कौन सी है। तो ये काम करने के लिए आपको पता है कि भुजाएं जब भी आती है पाइथागोरस तो काम में आता ही है, तो पाइथागोरस लगाएंगे, आगे की कहानी बाद में सोचेंगे। तो ये काम हो गया। अब देखो आप लोग, मैं क्या कर देता हूं, एक पाइथागोरस त्रिभुज बना देता हूं। पाइथागोरस क्या, समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने, पाइथागोरस बोल रहा हूं, पाइथागोरस त्रिभुज। एक ही बात है ना, पाइथागोरस त्रिभुज मतलब पाइथागोरस किसके ऊपर लागू होता है, समकोण के ऊपर लागू होता है। तो ये पाइथागोरस त्रिभुज ही तो हुआ। इसको नाम दो P, आपके Q समकोण है और ये R। अब PQ आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर इसने बोला है। कितना बोला है, 5 सेंटीमीटर। और ये पता नहीं है कि QR कितना है और PR कितना है। कोई बात नहीं पता है तो कोई बात। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि QR और PR का मान क्या होगा। अलग अलग मान निकालने हैं ना अपने को, तो अलग अलग मान निकालने हैं। तो अलग अलग मान निकालने के लिए इसने बोला है कि PR प्लस QR आपके क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। यही तो काम होगा आपके, 25 सेंटीमीटर होगा। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं। यहां पे क्या कर देते हैं, पाइथागोरस ही तो है अपना लास्ट हथियार। कौन है, जब समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो लास्ट हथियार अपना पाइथागोरस है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि दिया है कि क्या दिया हुआ है आपको। अब देखना यहां पे कॉन्सेप्ट समझना कि दिया है, यहां से आपको क्या दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर आपके क्या है, 25 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको पता चली। मैं बोल देता हूं कि ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 पता चल गया आपको, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे और क्या लिखोगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस लगाने या फिर पाइथागोरस से लगाने पर क्यों लिख रहे हो, पाइथागोरस से। इतना काम होने के बाद आप क्या करोगे कि पाइथागोरस लिखोगे कि PR स्क्वायर बराबर क्या होगा, RQ स्क्वायर या QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब यहां पे आपको मान क्या पता है, कोई मान पता है आपको, जो मान पता है वो लिखो। कि PR स्क्वायर का मान नहीं पता है, QR स्क्वायर का मान नहीं पता है, कोई बात नहीं, पर इसका मान तो पता है आपको। ये मान पता है कि नहीं है, ये तो पता होगा मान। जब ये मान पता है तो यहाँ पे लिखो, ये मान लिखो ना। यहाँ पे ये मान लिखोगे तो क्या होगा, ये मान लिखोगे तो PQ का मान है आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके 25 हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब यहाँ इसको पकड़ो, समीकरण 1 को पकड़ो। समीकरण 1 को पकड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, QR का मान मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, QR का मान मिलेगा। और वो मान कैसे मिलेगा, आप QR को एक तरफ रखो और लिख लो कि QR बराबर आपके क्या होगा, QR बराबर आपके होगा 25 माइनस PR। ये कहानी आपके अब सही एकदम सेट हो गई। ये मिली आपको समीकरण नंबर 2। क्या मिल गई, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से आप क्या कर लो, QR का मान यहां पे रख दो कि PR स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पे QR का मान क्या है, 25 माइनस PR और उसका स्क्वायर। सिर्फ QR का रख रहा हूं तो उसके ऊपर स्क्वायर भी तो आएगा वापस। और ये क्या है, 5 का स्क्वायर 25। कि यहां तक तो काम हो गया। आगे क्या, आगे कहीं करूं, आगे यहाँ पे होल स्क्वायर खोल लो ना। होल स्क्वायर जानते हो क्या होता है, नहीं जानते तो बता देता हूं। धक्का गाड़ी 10वीं तक तो आ गई, आगे तो नहीं बढ़ेगी ना। 8वीं से छलांग लगवाई सरकार ने, 9वीं से लगवाई 10वीं, पर यहाँ पे होल स्क्वायर खोलना आना चाहिए।
ये है आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई? तो a का मान है आपके 25 और b का मान है पी आर। अब ये मान रखने के बाद आपके क्या होगा वो देख लो आप लोग के पी आर स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 लिखो, और ए क्या है आपके 25 है, और बी क्या है पी आर है, और आगे है प्लस बी का मान क्या है पी आर, तो क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। और इस होल स्क्वायर के बाद आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 25। ये बात जिसको समझ में आई वो क्या करेंगे, वो अपनी गाड़ी को आगे लेके चलेंगे कि ये आपके सर्व समीकरण का उपयोग करके मेरे को ये एक क्या मिल गई, समीकरण मिल गई। अब इधर भी क्यू आर और इधर भी क्यू आर, दोनों क्यू आर से क्यू आर उड़ा दो और क्या कर लो, थोड़ा सा ऊपर चल लो। हाँ, ये काम होने के बाद क्या करोगे, इधर तो बचा आपके 0, क्यू आर उड़ गया, क्यू आर का स्क्वायर उड़ा दिया तो इधर 0 बचेगा, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 को 25 से गुणा करो 50, और ये क्या है आपके पी आर, यही तो है पी आर ही तो है, और ये क्या है आपके प्लस 25। इतनी बात समझ में आई है तो थोड़ा और ऊपर करो, जगह चाहिए अपने को, जगह बहुत सारी चाहिए, त्रिकोणमिति करेंगे तो ऐसे 2 बोर्ड लगा दो कम पड़ जाएंगे। अब बात कर लेता हूं इसकी कि 0 और बराबर आपके क्या कर दिया कि 625 प्लस क्या है 25, क्या हो जाएगा 650 और माइनस 50 पी आर। अब पी आर का मान ज्ञात करना है, पी आर को उठा के इधर लेके आ जाओ, माइनस का है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 50 पी आर, वो किसके बराबर है 650 के। ये कहानी हो गई साधारण एकदम सिंपल के अभी 50 का भाग ठोकूंगा और पी आर आपके क्या आ जाएगा 13 निकल के आ जाएगा। और वो कैसे होगा अभी आप लोग देखो, उधर चलते हैं अब थोड़े कि इनने अगलो काम कर ले वहां तो बनने का ही कर रहा। हाँ, अब इधर आओ थोड़े के 0 प्लस 50 पी आर क्या होता है 50 पी आर, और वो किसके बराबर होगा 650 के। अब क्या करो पी आर का मान निकालने के लिए 650 में क्या कर दो, इस 50 का भाग लगा दो, 0 से 0 उड़ा और क्या हो गया आपके 65 में 5 का भाग लगते ही पी आर का मान निकल गया आपके कितना 13। पी आर का मान उठा के रख दो समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में मान रखोगे या समीकरण 2 से आपके क्या आ जाएगा क्यू आर का मान आ जाएगा, और क्यू आर कितना होगा आपके बताओ, क्यू आर होगा 25 माइनस 13 बराबर 12 के ये क्यू आर का मान आ गया आपके 12 के क्यू आर का मान कितना है 12, पी आर का मान है 13, ये सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। अब बताओ कौन से मान निकालने हैं, फटाफट देखो अपने सवाल में, सवाल में देखो कौन से मान आपको ज्ञात करने हैं। सवाल में आपको जो मान ज्ञात करने हैं उनके बारे में बताओ मेरे को फटाक से। सवाल में आपको जो मान ज्ञात करने हैं वो होंगे आपके सिर्फ अनुपात होंगे, साइन पी कोस पी टेन पी के। साइन पी होता है लंब बटा कर्ण, लंब क्या है पी के हिसाब से लंब है आपके, देख लो पी है आपके तो निर्धारित कर लेता हूं, पहले निर्धारित कर लेता हूं यहां से एल क्या है, लंब क्या है पी के हिसाब से आर क्यू या क्यू आर, लंब क्या है क्यू आर है आपके, और क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर। आधार क्या है आपका, आधार देखो के पी के साथ वाली भुजा आपका क्या होगी, आधार होगी पी क्यू,
कि पी क्यू आपके क्या है, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई तो आप क्या करोगे, आगे लिख दोगे कर्ण क्या है, कर्ण आपको तो पता है कि पी आर है आपका, पी आर, और वो किसके बराबर है, कर्ण किसके बराबर है, 13 के बराबर, 13 लिखूं। आगे चलो, जब 13 लिख दिया तो थोड़े आगे चलो, साइन पी का मान लिखो कि साइन पी का मान क्या आएगा, ये लंब कर्ण और आधार है वो पी के हिसाब से डिसाइड किए हैं, और सारे पी में ही मान देने अपने को कि पी थीटा है तो पी कोण है, तो लिख देता हूं आपको याद रहे, पी कोण है तो ये है आपके लंब कर्ण और आधार। अब साइन पी का मान क्या आएगा, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, मतलब लंब बटा कर्ण क्या होगा, 12/13, एक उत्तर निकला। कोस पी का मान क्या आएगा, कोस पी का मान बताओ फटाक से क्या आएगा, आधार बटा कर्ण, क्या है आधार बटा कर्ण, क्या आएगा बताओ मेरे को, आधार बटा कर्ण आएगा 5/13, क्या आएगा 5/13, और tan p का मान अब फटाक से बता दो, tan p का मान आएगा लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार क्या है, लंब बटा आधार क्या है बताओ मेरे को, लंब बटा आधार है 12/5, क्या है 12/5। तो ये आपके सारे मान निकल गए कि साइन पी का चाहिए निकाल दिया, कोस पी का निकाल दिया, tan p का निकाल दिया। अब क्या करूं, आगे चलूं, और तो क्या कर सकता हूं आपके लिए। आगे चलने से आपको मिलेगा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 बहुत ही आसान, सिर्फ सत्य असत्य बता देता हूं, कारण तो आपको पता ही होंगे कि ये लिखा हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। क्या ये सत्य है, कोई जरूरी नहीं है कि tan a का मान 1 से कम मिले, हमेशा 1 से कम मिले, 1 से कम मिले ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि tan होता है आपके, tan a मान लेता हूं, tan a होता है आपके लंब बटा आधार। अब जब यदि लंब बड़ा होगा आधार से तो मान मिलेगा 1 से कम, लंब बड़ा होगा तो मान मिलेगा 1 से ज्यादा, ज्यादा ही मिलेगा ना, 1 से ज्यादा कैसे मिलेगा कि 4/3 होगा, तो 1 से ज्यादा ही तो है ये, कि ये बात असत्य है, ये बात कैसी है, असत्य, ये बात असत्य है। तो आगे चलो कि आधार का मान छोटा होते ही आपके असत्य हो जाएगा। आगे देखो कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/13 हो सकता है क्या, सेक क्या होता है, कि सेक क्या होता है वो देखो कि सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, लाल बटा कक्का से देख लो, इतना फास्ट नहीं समझ में आता तो ये रहा कर्ण बटा आधार आपके क्या है, सेक ए। इसका मतलब कर्ण ऊपर लिख दिया मैंने, कर्ण क्या होता है अपने समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, मतलब ये आपके संभव है, ये सत्य है, ये क्या है आपके सत्य है। आगे देख लो, आगे कोस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं ये कोस ए नहीं है, ये आपके क्या है, कोसेक है, ये संक्षिप्त रूप है कोसेक का। आपके कोस का मान होता है कोसाइनस, क्या होता है, कोसाइनस होता है, तो ये भी हो गया आपके असत्य। ये क्या है, असत्य। अब ये असत्य हो गया तो आगे देखो आप क्या है, आगे
कि आगे आपको क्या मिलेगा, आगे आपके कोट और ए का गुणनफल है, नहीं, कोट और ए का गुणा नहीं है, कभी भी ये दोनों गुणा नहीं होते। कोट कोई मान नहीं है जो गुणा हो जाए इससे, कोट एक फलन है और ये क्या है, इसके बिना तो अधूरा है, इसका मतलब ये इसका गुणन नहीं है, ये असत्य। ये बात आपके क्या लिखी हुई है, असत्य लिखी हुई है। आगे चलो, आगे देखो, किसी भी कोण के लिए साइन का मान, किसी भी कोण के लिए साइन का मान 4/3। साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है आपके लंब बटा कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब अनुपात मिलेगा तो आपके हर बड़ा मिलना चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, असत्य। आई बात समझ में। समकोण त्रिभुज में ये बात याद रख लेना, कर्ण सबसे बड़ा होता है और कर्ण भुजा सबसे बड़ी ही मिलनी चाहिए। जहां पे अनुपात में कर्ण ऊपर है, ऊपर का अनुपात बड़ा है, मतलब ऊपर का अंश बड़ा है, तो सही है अनुपात। यदि आपके कर्ण नीचे है और नीचे का अनुपात कम मिल रहा है, मतलब अनुपात गलत है, वो संभव नहीं है। तो ये भी बात आपके संभव नहीं है, ये क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो ये समझ में आया, ये बात समझ में आई है, तो अपने क्या हो गया, एक्सरसाइज 8.1 आज कंप्लीट हो गई। और आज 8.1 कंप्लीट हुई है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो आज लेता हूं मैं आपसे अलविदा।